brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी सर्विसेज में इसकी एक मजबूत पहचान मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग सभी कंपनियां अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगी हैं, वैसा ही कुछ टीसीएस में भी हो रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी बात है जो कई लोगों के माथे पर शिकन ला सकती है। टीसीएस अपने पूरे वर्कफोर्स में 2% लोगों की कटौती करने वाली है। इंडिया टुडे की उन्नति गुसैन ने एक रिपोर्ट की है जिसके मुताबिक टीसीएस के इस कदम से तकरीबन 12,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी जाएगी। जिनकी नौकरी जा सकती है उनमें मिड और सीनियर पोजीशन के लोग होंगे। फिलहाल इस कंपनी में तकरीबन 6,13,000 लोग हैं। टीसीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव के कृतिवासन ने मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी खुद को और चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही फ्यूचर के लिए तैयार करने की दिशा में कई रणनीतियां बना रही है। कंपनी के 2% वर्कफोर्स को कम करना इसी का एक हिस्सा है। कृतिवासन से इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती क्यों कर रही है, इस पर उन्होंने बताया कि पूरी इंडस्ट्री बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, ऐसे में भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हम एआई और ऑपरेटिंग मॉडल में बदलाव जैसी नई टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। कंपनी इसके लिए बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल कर रही है और आगे के लिए इसकी कैसी ज़रूरत है इसका आकलन कर रही है। इसी में आगे उन्होंने बताया कि हमने अपने एसोसिएट्स के करियर ग्रोथ और डिप्लॉयमेंट अवसरों को लेकर बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन कई क्षेत्रों में ये प्रभावी नहीं रहा है। इसी के मद्देनज़र इन रोल्स में कटौती का फैसला लिया गया है। सीईओ के कृतिवासन ने यह भी साफ किया कि ये जो ले ऑफ होगा इसमें मुख्य रूप से मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर लेवल के एम्प्लॉय होंगे। इसमें जूनियर स्टाफ पर फर्क नहीं पड़ेगा। कृतिवासन ने इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि इस ले ऑफ के लिए सीधे एआई जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कदम भविष्य के मद्देनज़र स्किल की चुनौतियों से निपटने के लिए है। हालांकि उनके इन तर्कों के बाद भी इन संभावनाओं को बल मिला है कि एआई आईटी सेक्टर की ज़रूरतों को नया आकार दे रहा है। और ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, पिछले 2-3 सालों में सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनियों ने भी इंसानों को एआई ऑटोमेशन से रिप्लेस किया है, लेकिन किसी भी कंपनी ने सीधे इसे स्वीकार नहीं किया। आखिर में एक ज़रूरी बात जो जानकारों ने कही है वो यह है कि एआई से खतरा हर किसी को नहीं है, बल्कि उनको है जो इस बात पर अड़े बैठे हैं कि हमें एआई सीखना या जानना ही नहीं। सीखते जाइए, बदलते जाइए और ज़माने के हिसाब से ढलते जाइए, और ये सब कुछ आपको हर दौर में कामकाजी बनाए रखेगा। बाकी ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी जागृति ने। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।